सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो स्वयं खुद की गलतियों को देख सके, क्योंकि नींद से तो हम रोज उठते हैं पर आंखें खुलती कभी कभी। कुछ लोग आते ही हैं, जन्म लेते ही हैं शिक्षा देने के लिए। रावण, सदियों से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं रावण, पर आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। रावण का नियम था कि पर स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर छूऊंगा नहीं, पर प्रोटोकॉल तोड़ा और सीता जी को उनकी इच्छा के बगैर उठा के ले गए। पर बाद में उनको ले जाने के बाद अपनी गलती का एहसास भी हुआ और जो नियम था कि पर स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर छूऊंगा नहीं, और इस नियम का पालन उन्होंने करना शुरू कर दी। पर उसने, रावण ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं, पर सदियों से जब से हमने जन्म लिया है हर व्यक्ति ने देखा उसका पुतला जलाया जाता है और कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। और देखो, खड़े करते भी हम हैं पुतले को और जलाते भी हम हैं, पर एक गलती माफ नहीं की जा सकती। तो रावण आपको भी शिक्षा देने के लिए आया है। जब रावण का अंतकाल चल रहा था और रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेकर आओ, और जब लक्ष्मण जी रावण जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया ने भेजा है कि कुछ शिक्षा लेना है। रावण साधारण व्यक्ति नहीं था, ज्ञानवान, धनवान, विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता और त्याग तपस्या में सबसे आगे था। और कहते हैं शंकर जी की त्याग तपस्या इतनी करते थे कि जब बीड़ा बजा रहे थे और बीड़ा बजाने में जब उसका तार टूट गया तो अपनी नस को निकाल के उसको लगा के और लगातार भक्ति करते रहे, और इससे उनको रिद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त होती थी, हुई भी हैं क्योंकि विद्याधर थे। तो ऐसे रावण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब अंत समय चला और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से अंतिम समय में शिक्षा प्राप्त करके आओ। जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए और खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भैया ने भेजा है कि कुछ शिक्षा अंत समय में कहो, और रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी कहते रहे पर रावण कुछ नहीं बोला। और वापस आकर लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा, रामचंद्र जी ने कहा कि शिक्षा लेके आए। उन्होंने कहा रावण ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो रामचंद्र जी बोले कहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने कहा कि हम सिर की ओर खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जब भी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो सिर की ओर किसी की ओर खड़े नहीं होते हैं, हमेशा चरणों की ओर, पैरों की ओर खड़ा हुआ जाता, तब किसी से शिक्षा प्राप्त होती है। दोबारा जाओ और आप कहना कि हमें मुझे शिक्षा दो। लक्ष्मण जी दोबारा भैया के कहने पर रावण जी के पास गए और बोले कि भैया ने दोबारा भेजा है कि कुछ मुझे अंत समय में शिक्षा दो, और इस बार सिर की ओर नहीं पैरों की ओर खड़े हुए। तो रावण ने कहा कि जो तुम धनुष बाण लिए हो वो मुझे दो। उन्होंने अपना धनुष बाण उतार के रावण को दे दिया। रावण बोले कि नीति शास्त्र कहती है कि कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास मत करो। जो धनुष बाण तुमने मुझे दे दिया मैं अब तुम्हें मार भी सकता हूँ, पर नहीं, न्याय नीति कहती है कि जब कोई अपने पास आए तो उसको सम्मान दो, क्योंकि वो आपके पास विश्वास के साथ आया है। तो ऐसे थे रावण, और उसकी एक गलती को माफ़ ना करते हुए हम आज तक पुतला जला रहे हैं। तो सोचो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर कई स्थानों पर रावण की पूजा भी की जाती है और आगे चलकर ये भगवान भी बनेंगे और हम उनको पूजेंगे भी। पर आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। कई जगह, कई स्थानों पर, कई न्यूज़ों में आजकल हमें हर दिन सुनने में आता है स्त्री के साथ अत्याचार, स्त्री के साथ बलात्कार, स्त्री के साथ छेड़खानी, एसिड केस आए दिन हमें सुनने में मिलते हैं। तो आप सोचो आपका पुतला नहीं जलाया जाएगा? कि आप नहीं जलोगे? अगर यहाँ नहीं जलोगे तो कहीं और जलोगे। तो जलने से पहले जलना छोड़ दो और अच्छाई को अच्छाई कहो और बुराई को छोड़ दो।